एससीबी का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो गड्ढे में गिर जाता है और दो जो उसके दोस्त होते हैं वो उसे जो है स्लोली स्लोली पुलिंग करके बाहर निकाल रहे होते हैं। यानी कि धीरे धीरे जो है आपका एक लाइट रोप लिया उन्होंने और उसको जो है उस रोप के द्वारा जो है रस्सी के द्वारा उसको क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। उसके दो दोस्त जो है वो खींच रहे हैं। वो किताब में फिगर दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका जो है एक सरफेस है, ये आपका गड्ढा जो आप देख रहे हो, और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आपका गिर चुका है। तो इस बच्चे को जो है, इस व्यक्ति को हमें बाहर निकालने, और एक यहाँ पर दो गोली लगाई गई है जिसके सहारे ये रस्सी आपका जा रहा है इधर की ओर, और ये रस्सी इसके द्वारा जो है इसे टांग करके निकाला। यहाँ पर उसके जो दो दोस्त है वो इस रस्सी से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको। ये दोस्त है पहला, एक दोस्त ये है जो कि इसे खींच रहा है। तो आपसे पूछा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर खींचा जाएगा तो रोड पर जो फोर्स लग रहे हो वो इंक्रीज होगा। अब बात आती है कि रोड कहां से आ गया, तो ये जो व्यक्ति खड़ा है तो एक टेंशन से ये धागा जो है जिसके द्वारा ये खींच रहा होगा, ये जब खींच रहा होगा इसको तो क्या हो रहा होगा कि इस पर, चूंकि ये तो आपका रोड है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहे होंगे, तो बिल्कुल आपका फ्रिक्शन लगेगा। अब जैसे जैसे ये खींचेगा और ताकत लगानी पड़ेगी, तो इसकी फोर्स जो ब्रेक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके पैरों तले, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा होगा, इसे शो कर रहा है। और फिर आपसे बोला गया कि ये जो गड्ढा है इसकी आपका जो चौड़ाई है वो डी है, और जब व्यक्ति एच ऊंचाई पर रहेगा तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, एक कैलकुलेट करें। तो आप जरा सोचो कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले हम शो करते हैं कि आपका जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर आएगा, जैसे जैसे वो बाहर की ओर खींच करके बाहर निकाला जाएगा, तो आपका ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये रोड पर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो चलिए अब ये जो टेंशन है, तो ये धागा की थोड़ा जब खींच रहा होगा तो ये टेंशन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लगभग में क्या होगा, बराबर इक्वल। तो कहने का मतलब है कि अगर हम टेंशन निकालें और टेंशन के फॉर्मूले में अगर इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट जो भी हो रहा होगा उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा है इसके पैरों के बीच में, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए हम जो है सिस्टम मानते हैं, तो सिस्टम हमारा एक व्यक्ति है और इस पर कौन से फोर्स लग रहे होते हैं तो दिखा देते हैं। इसके पास मास तो अवश्य होगा, तो मास है तो यहाँ पे mg लगेगा। उसके बाद और भी कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक तो कि जैसे ही mg इस पर लग रहा होगा तो धागा जो व्यक्ति पकड़े हुए टाउट हो गया होगा, तो धागा जब टाउट हो गया तो टेंशन हमने दिखा रखा है। अब ये जो टेंशन है तो व्यक्ति तो चूंकि ऊपर ही जाएगा, तो व्यक्ति ऊपर जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है कि आखिर किस फोर्स की वजह से व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक काम करें कि ये जो टेंशन है ना तो त्वरण के अनुदिश है और ना ही त्वरण के लंबवत है। तो सिमेट्री का उपयोग करते हुए अगर मान लिया जाए कि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा है। अब हम क्या करेंगे कि ये टेंशन जो लग रहा है ये आपका ना तो एक्सीलरेशन के अनुदिश है ना तो ये परपेंडिकुलर है, तो फिर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक कंपोनेंट आपका आएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा आपका टी साइन थीटा। इसी तरह से इस टेंशन का जो होगा कंपोनेंट वो होगा आपका टी साइन थीटा, ऊपर की ओर लग रहा होगा टी कॉस थीटा। तो इतने तो फोर्स लग रहा है। अब जरा एक बात हम सोचे कि ये जो टी साइन थीटा है, ये टी साइन थीटा है, एक दूसरे का परिमाण क्या है दोनों का, ये तो बराबर है क्योंकि थीटा समान है, टी भी समान है, तो दोनों का परिमाण समान हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। और डायरेक्शन यदि अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा ये निष्फल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टी साइन थीटा की वजह से तो इस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन तो फिर व्यक्ति जा कहाँ रहा है ऊपर की, किसकी वजह से जा रहा है, तो ये जा रहा होगा आपका टी कॉस थीटा की वजह से। दैट इज टेंशन का दूसरा घटक टी कॉस थीटा की वजह से व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग अब क्या करें कि इक्वेशन लिखना शुरू करें। तो इक्वेशन अगर लिखे तो इस व्यक्ति के लिए तो हम लोग चलते हैं एलॉन्ग एक्सेलरेशन। तो एलॉन्ग एक्सेलरेशन, अब चूंकि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है क्योंकि आपका स्लोली स्लोली को इसको जो है क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो आपका क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो ही होने वाला है। तो नेट फोर्स इक्वल टू ए होगा, और स्लोली स्लोली करने का तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपका जीरो, सो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। लेकिन नेट फोर्स लग कितने रहे, तो नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, तो देखिए टी कॉस थीटा और सेम डायरेक्शन है दोनों,
तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, तो हो जाएगा 2t cos थीटा और ये माइनस mg, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। सो 2t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा mg बाय 2 cos थीटा, ये t बराबर mg बटा 2 cos थीटा। अब देखने वाली बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर आएगा तो एंगल आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अगर एंगल इंक्रीज करता है तो cos थीटा का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब cos थीटा अगर डिक्रीज कर जाएगा तो पूरे जो वैल्यू है, अब चूंकि आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से तो ये दिखाई दिया कि एज थीटा इंक्रीजेज cos थीटा डिक्रीजेज, सो टेंशन विल बी इंक्रीज। तो चलिए लिख देते हैं as theta increases, cos theta will be decreases, so tension and strain will be increase, यानी जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा आपका cos थीटा डिक्रीज करेगा, और अगर cos थीटा डिक्रीज करेगा टेंशन आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो एक तो आपका हो गया कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, रोड पे लगाया गया व्यक्ति के द्वारा जो दोनों दोस्त के द्वारा जो बल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कहा गया था दूसरी पार्ट में इसका कि एज ऊंचाई पर जब ये व्यक्ति है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको cos थीटा का वैल्यू पुट करनी है। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी, दैट इज d/2, और ए वाली लेंथ कितनी है, तो ये तो एच है आपका, यहाँ तक है ना, ये आपका कहां तक है, ये आपका यहाँ तक एच ऊंचाई। तो आपको जो है यहां से पता चल गया कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। अब b कौन है, तो जहां पे 90 और थीटा स्थित होते हो तो आपका b होता है बेस, तो ये आपका जो है h आपका बेस हो गया। अच्छा ये जो है आपका क्या है, हाइपोटेनस कर्व है, तो कर्व बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्व बराबर आपका होता है दैट इज h बराबर रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सो b इक्वल टू कितना है आपका h, तो h स्क्वायर हो गया, प्लस p कितने हैं d/2, तो d/2 का स्क्वायर, सो रूट अंडर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू रूट अंडर 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटा 4, ये पूरे रूट में है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटा 2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2h बटा रूट अंडर d स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब जो इसमें मान रख देते हैं हम लोग cos थीटा का, तो t इक्वल टू mg बटा 2 गुना cos थीटा 2h बटा रूट अंडर 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सो t इक्वल टू mg, सो t इक्वल टू यहाँ पे नहीं हटेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते t बराबर mg बटा 4h अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी एक ऊंचाई पे आपका जो है अगर व्यक्ति होगा तो उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा mg बटा 4h अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन करेंगे न्यूटन लॉ पर आधारित, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।